क्या सचमुच महादेव भी महाभारत युद्ध में प्रस्तुत थे? क्या महादेव ने ही किया था सभी कौरवों और पांडवों के सैनिकों का वध? दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। चलिए करते हैं ज्ञान की बात। सनातन हिंदू धर्म में महान ग्रंथों में भगवान शिव को संहार का देवता माना जाता है, यानी द डिस्ट्रॉयर। रामायण और महाभारत दोनों में ही भगवान शिव की महिमा का गुणगान किया गया। महाभारत में गांधारी, कुंती, दुर्योधन, जयद्रथ भगवान श्री कृष्ण को भगवान शिव का अनंत भक्त बताया गया है। आमतौर पर यह मान्यता है कि महाभारत के युद्ध में नायक स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे और उनकी ही नीतियों की वजह से महाभारत के युद्ध में पांडवों और धर्म की विजय हुई। महाभारत को गौर से पढ़ने पर पता चलता है कि महाभारत के असली नायक भगवान शिव थे और वेद व्यास जी ने इस बारे में पूर्णतः संपूर्ण रूप से बताया भी है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या सचमुच भगवान शिव ने कौरवों और पांडव सैनिकों का वध किया था। अब इस पक्ष को सुनने के बाद आप कहेंगे कि हमने तो टीवी सीरियल और किताबों में यह बात पढ़ी है कि महाभारत युद्ध में कौरव सेना का संहार अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ने किया था। जैसा कि हम सभी जानते हैं, महाभारत के पांडव पक्ष के वीरों ने ही युद्ध में कौरवों को मारकर हस्तिनापुर का राज्य जीता था। अब आप यह कहेंगे कि कौरव पक्ष में भीष्म पितामह, कर्ण और द्रोण ने पांडव पक्ष के सैनिकों का वध किया। आखिर हम भगवान शिव को महाभारत के युद्ध से क्यों जोड़ रहे हैं? दरअसल महाभारत के रचयिता वेद व्यास ने महाभारत में भगवान शिव के संहार कार्य का वर्णन भी किया। महाभारत में अर्जुन ने किसी को भी नहीं मारा, न ही श्री कृष्ण ने, और न ही भीम ने दुर्योधन के 100 भाइयों को मारा, और न ही भीष्म पितामह ने पांडवों के हजारों सैनिकों का नरसंहार किया। यहाँ तक कि गुरु द्रोणाचार्य और कर्ण ने कोई विशेष पराक्रम नहीं किया था। अगर इन महान युद्ध में दोनों पक्षों के सैनिकों और वीरों का वध किसी ने किया था तो वह थे महाकाल, यानी महादेव भगवान शिव। अब आप भी हैरान हो गए। महाभारत युद्ध के इस वर्णन को बारीकी से जानते हैं। दरअसल द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद कौरव सेना हताश हो गई थी और जिस दिशा में भगवान कृष्ण अर्जुन का रथ लेकर जाते उधर अर्जुन लाशों के ढेर लगा रहे थे। लेकिन यह बात अर्जुन को भी समझ में नहीं आ रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी अर्जुन वेद व्यास जी के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं तो अर्जुन को वेद व्यास जी ने भगवान शिव की कहानी और महिमा से रूबरू करवाया। अर्जुन वेद व्यास जी से कहते हैं कि जब मैं अपने बाणों से कौरव की सेना का संहार करता हूँ तो उस समय मुझे दिखाई देता है कि एक अग्नि के समान तेजस्वी पुरुष मेरे आगे आगे चल रहा है और उसके हाथ में जलता हुआ त्रिशूल है। जिस ओर वह अपने त्रिशूल के साथ जाता है उस तरफ के शत्रु मारे जाते हैं। उस एक ही त्रिशूल से हजारों नए नए त्रिशूल प्रकट होकर शत्रुओं पर गिरते हैं और उनसे समस्त शत्रुओं का वध हो जाता है। किंतु लोग समझते हैं कि मैंने ही उनका वध किया है। तो कृपया करके मुझे बताइए, इस ज्ञान से रूबरू करवाइए, आखिर वह दिव्य पुरुष कौन था जिसने सारी कौरव सेना का संहार किया। अब अर्जुन के इस प्रश्न को सुनकर वेद व्यास जी वर्णन करते हैं, अर्जुन जो प्रजापति में श्रेष्ठ हो, सूर्य के समान तेज वाले हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, जो सभी लोगों के स्वामी हैं, उन्हीं भगवान शिव ने तुम्हें दर्शन पहले भी दिए थे और अब युद्ध की भूमि में भी दिए हैं। संसार की उत्पत्ति और नाश के कारण वही भगवान शिव है और वही तुम्हारे आगे आगे चलकर अपने त्रिशूल से शत्रुओं का नाश कर रहे थे। वेद व्यास जी की इस बात से यह पता चलता है कि कौरवों और पांडवों के युद्ध में महादेव ने ही समस्त कौरव सेना का संहार किया था। दरअसल भगवान शिव को संहार का देवता माना जाता है और महाभारत के युद्ध में कौरव लोगों का संहार किसी और ने नहीं बल्कि महाकाल भगवान महादेव ने ही किया था। लेकिन अब बात आती है कि फिर पांडव पक्ष के लोगों का संहार किसने किया। हम तो यह जानते हैं कि द्रोण, कर्ण और भीष्म जैसे महावीर ने पांडव सेना के करोड़ों लोगों को अपने अस्त्र शस्त्रों से मार गिराया। तो इस तथ्य की भी जांच कर लेते हैं। जब हम महाभारत के सप्तक पर्व को पढ़ते हैं तो हमें इस बात का पता चलता है कि पांडव पक्ष के वीरों का वध शिव जी ने किया और देवी कालरात्रि ने उनका सहयोग किया था। दरअसल कालरात्रि कोई और नहीं बल्कि माँ काली ही है। माँ काली या कालरात्रि भगवान शिव के साथ संहार कार्य में उनकी सहयोगी रहती है। प्रसंग यह है कि जब कौरव सेना बुरी तरह से पराजित हो जाती है और दुर्योधन भी युद्ध में मारा जाता है तो दुर्योधन का मित्र
अश्वत्थामा क्रोध में आकर सभी पांडवों के वध की प्रतिज्ञा ले लेता है। अब अश्वत्थामा बचे हुए पांडवों और उनके सैनिकों का वध करने के लिए भगवान शिव से मदद मांगता है, उनकी स्तुति करता है, उन्हें प्रसन्न कर देता है। जब अश्वत्थामा महादेव की स्तुति करता है और उनकी पूजा से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं तो भगवान शिव अपने गणों के साथ अश्वत्थामा को दर्शन देते हैं और कहते हैं, पित्त और सम्मान पंचाला रक्षता मया अभिभूत ऋतु कालेन नश मध्य जीवितम। जिसमें भगवान शिव ने अश्वत्थामा से कहा, श्री कृष्ण के सम्मान से ही अभी तक पांडवों के प्राण बचे हैं, लेकिन अब काल के अनुसार इनका जीवन नहीं बचा है, अर्थात इनको मरना होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव अश्वत्थामा के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और इसके बाद भगवान शिव से आवेशित अश्वत्थामा एक भयंकर तलवार लेकर दहकती हुई अग्नि के समान पांचालों को मारने के लिए दौड़ पड़ता है। अश्वत्थामा भगवान शिव के गणों के साथ पांडवों की छावनी में उस वक्त हमला कर देता है जब सारे पांडव वीर सो रहे थे। हम आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण को भी श्रृंगार का एहसास पहले से ही था, इसीलिए उन्होंने पांचों पांडव भाइयों को उस छावनी से दूर कर दिया और भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की जान बचाई। अश्वत्थामा उस छावनी में प्रवेश कर गया और इसके बाद भगवान शिव के गणों के साथ वह द्रौपदी के पांचों पुत्र धृष्टद्युम्न और शिखंडी का भी वध कर देता है। महाभारत के किस्से कहानियों में हमने सुना है कि दुर्योधन के सभी भाइयों को भीम ने मौत के घाट उतार दिया। भीष्म, कर्ण, जयद्रथ और भी अनेक वीर योद्धाओं का वध अर्जुन ने किया, लेकिन महाभारत में व्यास जी अर्जुन को बताते हैं कि खुद भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से दोनों सेनाओं के वीर योद्धाओं का संहार किया। महाभारत के युद्ध से बचे हुए कुछ योद्धाओं का भगवान शिव ने अश्वत्थामा के शरीर में प्रवेश करके अपने खड्ग से मार डाला। दरअसल महाभारत के असली योद्धा तो भगवान शिव ही थे, जो दोनों पक्षों के वीरों को मौत के घाट उतार रहे थे और अपनी संहार की लीला रच रहे थे। इस बारे में आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।